हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपको देखकर किसको बिल्कुल मौत आने को हो जाती है। कौन है जो आपको खुश नहीं देख सकता, और जब वो आपको खुश देखता है या देखती है तो कैसे आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करने की कोशिश करती है वो नेगेटिव एंटिटी, नकारात्मक ऊर्जा, लोगों का बुरा चाहने वाली एनर्जी, लोगों का नाश करने वाली एनर्जी। किसी को खुश ना देखना ही इसका मेन मोटिव रहता है। सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से, और फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स का, यानी कि जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं। 8 ऑफ पेंडिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हैं। 4 ऑफ पेंडिकल्स है यहाँ पे, फिर से अर्थ साइन है, किंग ऑफ पेंडिकल अर्थ साइन। 3 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 10 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। द मैजिशियन है, हेरोफेंट है, डेथ है, इस ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ वांड्स। द मून आया है 10 ऑफ कप्स के नीचे। द मून 10 ऑफ कप्स के नीचे, फैमिली के कार्ड के नीचे नकारात्मक ऊर्जा थर्ड पार्टी भेजी गई है। द एम्परर है और 10 ऑफ पेंडिकल्स है यहाँ पर। देखिए जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ ना, ये जो भी है एक बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। और जहाँ तक मुझे एनर्जीज इसकी आ रही है ना, ये कोई फीमेल एनर्जी है। ये फीमेल एनर्जी है, हमेशा 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 एक डॉगी की तरह इसकी सारी हरकतें हैं। इसका कोई कितना भी अच्छा कर ले, पर इसको गंदगी में, कीचड़ में लेटने में ही इसका स्वाद आता है। इस तरीके की एनर्जीज है ना। बिल्कुल नाली का कीड़ा टाइप की इसकी एनर्जी है। हमेशा माइंड से चालाकियाँ दिखाना, बदमाशियाँ करना, अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा चालाक समझना, होशियार समझना, इसकी सबसे पहली फितरत है। और बेचारा भी बहुत जल्दी बन जाती है, ये जो भी है एकदम से बेचारा भी बन जाएगी। क्रूअल्टी के साथ लोगों पर नेगेटिव अटैक करती है। इसको अपने फाइनेंस की बहुत अकड़ है एक्चुअली। फाइनेंस इसके कंट्रोल का है। और जब आप इसके टच में नहीं रहते और जब आप खुश रहते हैं, यानी इसको जब आप अपने टच में एंट्री नहीं देते और जब आप खुश रहते हैं, तब इसको ये चीज़ें रास नहीं आती। अगर आप मेल हैं तो कोई मेल भी हो सकता है, सिर्फ एनर्जी से कनेक्शन बनाए। बहुत नेगेटिव एंटिटी है। इसकी ही देख रेख में आपके ऊपर स्पेल वर्क, काला जादू, नेगेटिव एनर्जी, आपको मारने तक की क्रियाएं इस औरत ने आप पर करवाई हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, है ना, जितनी भी गंदी एनर्जीज होती है ना, इसने आपके ऊपर सेंड करी है। बट डोंट वरी, डोंट वरी, कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला आपका, क्योंकि आप परमात्मा की प्रोटेक्शन में हैं। ईश्वर शक्तियाँ आपके साथ रहती हैं, परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ आपके साथ है। आपके भगवान ने आपको गोद में उठाया हुआ है। जैसे होलिका थी ना, प्रहलाद को लेकर के बैठ गई थी गोद में कि मैं इसको जला करके राख कर दूंगी, और खुद राख होगी। प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। बस सेम चीज़ आपके साथ है। आप, भगवान ने आपको गोद में उठाया हुआ है। एक सुरक्षा कवच आपके इर्द गिर्द है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटी, भूत प्रेत, पिचास, चंडाल, भैरव, राक्षस, कुछ मर्जी आ जाए, सबको कच्चा दबोचने की आपके अंदर स्ट्रेंथ है। इतनी पावर है आपके अंदर। और ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है ना, शरीर से नहीं नापी जाती। ये इंसान की आत्मा जितनी प्योर होती है, जितना इंसान सच्चा साधक होता है, दिल से पवित्र होता है, आत्मा से पवित्र होता है, ये चीज़ें उसके भीतर आती हैं। जिसने कभी भी इंटेंशन के साथ, है ना, किसी को दुख ना दिया हो, गंदे भाव किसी के लिए मन में ना पाले हो, उस इंसान को परमात्मा इस तरीके का साधक बना देते हैं। और वो चीज़ आपके साथ हुए है। तभी ईश्वर ने आप ऐसे गलत लोगों, ऐसे टफ लोगों में डाल दिया कि आप साधक बन जाए। आप अपने जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उसको आप जान सकें। और ये सारी ही चीज़ इस नेगेटिव एनर्जी को पास नहीं आ रही। ये आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ डे बाय डे जो बढ़ रही है, हर दिन आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आप मेडिटेशन करते हैं, आप ध्यान करते हैं। अब ध्यान का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घंटों बैठे रहते हैं या मेडिटेशन में, ध्यान में नहीं।
आप ऑल टाइम ध्यान में रहते हैं। कैसे ध्यान? आप लोगों पर ध्यान नहीं देते, आप अपना सारा ध्यान खुद पे रखते हैं। आपके मन में क्या चलता है? राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। जब आप परमात्मा का नाम जाप करते हैं ना, तो आपके इर्द गिर्द एक ऐसी पावरफुल एनर्जी ऑरा कवच बन जाता है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आने की कोशिश करती है वो उल्टी बैकफायर हो जाती है, कई गुना मल्टीप्लाई होकर के वहीं जाती हैं जहाँ से वो आई थी, जहाँ से वो आई थी। जिसकी भी इंटेंशन ने आपके साथ ये सोचा है ना कि आपके साथ बुरा हो, आपको खाट में फेंक दे, आपको खाट में सड़ा दे, यकीन माने वो इंसान कुत्ते की तरह सड़ेगा खुद। जो भी है, मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन है वो, लेकिन ये ग्रुप ऑफ पीपल में से जो भी जिसने भी आपके साथ गंदे कर्म करे हैं वो इंसान खुद बहुत कुत्ते की मौत मरने वाला है। ये चीज़ें हैं उसके साथ, बहुत गंदी गंदी अपने आप से ही चीज़ें होंगी और वो उसका खुद का ही क्रिएट करा बैड कर्मा है ना। क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल आपको हिलाने के, आपकी जड़ें उखाड़ने की कोशिश में, लेकिन आपकी जड़ मजबूत कर दी है ईश्वर ने और इनकी जड़ें उखड़ रही हैं, पाप की जड़ें उखड़ रही हैं और धर्म ने अपनी जड़ें फैला ली है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिख रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल आपका रूट चक्र बहुत ज़्यादा बैलेंस है और आपको पेड़ पौधे लगाने के लिए डिवाइन कह रहे हैं, आप प्लांट्स लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, मिट्टी से जुड़ें। जितना आप मिट्टी के टच में रहेंगे उतना आप स्ट्रेंथन रहेंगे, है ना। पेड़ पौधे अपने ज़रूर लगाएं घर में, इससे आपका रूट चक्र एक्टिव होता है। जब आप पेड़ पौधे लगाते हैं, प्रकृति की चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, आप नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, है ना। छोटे मोटे गमले रखना शुरू कर दें, इससे भी आपका रूट चक्र बैलेंस होगा और आपके भीतर एक गजब का साहस, हिम्मत, करेज आता है। नेगेटिव एंटिटी वैम्पायर बैकफायर कर जाती हैं, जो भी चीज़ें आप पर भेजी गई हैं, छोड़ी गई हैं, वो सारी चीज़ें चली जाती हैं। मजीशियन है, यहाँ पे स्टार कार्ड है, आप एक स्टार सीड है, आप अपने कुल का नाम रोशन करने के लिए बने हैं। डिवाइन ने आपकी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा उठा दिया है, ठीक है, आपको इस तरीके से बना दिया है। आप एक पारस की मणि है, आप जिस चीज़ को छुएंगे उसको मिट्टी से सोना बना देंगे। इतनी ज़्यादा डिवाइन ने आपको एक बेहतरीन, एक दिव्य ज्ञान बख्शा हुआ है। देखिए 10 ऑफ कप्स के नीचे फिर से मून का कार्ड है। ये कार्ड ये बता रहा है कि भाई 10 ऑफ कप्स बताता है एक परिवार को, एक पति पत्नी को और उसके बच्चों को, उसके ऊपर किसी की इतनी गंदी नज़र है, मून की एनर्जी है। ये इंसान बिल्कुल बर्बाद करने की कगार पर ला रहा है आपको। इसने बहुत नेगेटिविटी, बहुत स्पेल वर्क करवाए हैं आपके परिवार को तोड़ने के लिए। ये इंसान बिल्कुल भी नहीं चाह रहा या चाह रही जो भी है कि आपकी गृहस्थी बचे, या आपकी गृहस्थी को उजाड़ना चाहती है ना। इसने बहुत नेगेटिव एनर्जी, स्पेल वर्क कराए हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी गृहस्थी भी अभी डगमगा चुकी है। जैसे इसने आपका सब कुछ लूट लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात, सब कुछ लूटने के बाद भी इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आपके पास क्या है। आपने सब कुछ छोड़ दिया है, सब चीज़ें आपने इनको दे दी हैं। जो ये चीज़ें कहते हैं, आपने कह दिया है कि हाँ ठीक है तुम ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ा। लेकिन इतने बड़े बेसब्रे हैं ये लोग, इनको अभी भी ये लगता है पता नहीं आपके पास क्या है, क्योंकि भुखनंगे खाली लोग हैं। अब किस चीज़ के खाली हैं? ये अपने नीच कर्मों से गंदे भूखे हैं। फाइनेंशियली स्टेबल है, भौतिक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड इनके पास स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मन से पाप बहुत किए हैं, लोगों को दुख बहुत पहुंचाया है, लोगों के दुख का कारण बहुत ज़्यादा बने, और ऐसे लोगों को परमात्मा कभी भी क्षमा नहीं करते और इनके जीवन में इनका कर्मा कई गुना लौट करके इनके पास वापस आता है। तो वही चीज़ें आप देखेंगे इन फ्यूचर इनके साथ होंगी और अपने आप से ही होंगी। ये इनके खुद के क्रिएट करे कर्मा है और कुछ नहीं है। डेथ का कार्ड है यहाँ पर। ये देखिए ये लोग है ना, इस तरीके की भी बात, पॉलिटिक्स इनकी बहुत तगड़ी है। इनके जो पॉलिटिक्स के मंत्र हैं ना वो इतने गंदे हैं। ये ऐसे सोचते हैं, जो जिस तरीके की पॉलिटिक्स ये खेलते हैं ना, कि आप इनकी पॉलिटिक्स को ना ही समझेंगे और ना ही कभी किसी को बताएंगे। लेकिन मैं आपके लिए हाईली रेकमेंड है, जिस तरीके की पॉलिटिक्स ये आपके साथ खेलते हैं ना, वो लोगों में आप बताना शुरू करें। ये जो इनके गंदे मंसूबे हैं वो खुल खुल करके लोगों को बताना शुरू करें। जो भी चीज़ें ये कहते हैं ना, आप उनको बोलें ठीक है, एक्सेप्ट है, और वो लोगों को बताना शुरू करें, ठीक है। क्योंकि ये समाज में अपनी छवि कुछ और बना कर रखते हैं, पर हैं बहुत गंदे कीड़े। इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ये जो भी कहते हैं आपके बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, उसको टोटली एक्सेप्ट करें कि हाँ तुम ठीक कहते हो और ऐसा ही है, और जब तक तुम हो ये चीज़ें ऐसी ही चलेंगी। इस तरीके से आप
उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हो। इससे आपको एक मेंटल पीस मिलेगा और आप फिर से हायर वाइब्रेशन में रह पाएंगे। अगर ये कहते हैं कि तुम्हारे पति या पत्नी के साथ तुम्हारी नहीं बनती, तो आपने बोलना है कि हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरी पति पत्नी के साथ बिल्कुल नहीं बनती और तुम लोग जब तक जिंदा हो तुम बनने भी नहीं दोगे, क्योंकि सब कुछ तुम ही कर रहे हो। सीधा बोलो उनके साथ ब्लंट नेचर में, क्योंकि सारा नाश तुम्हारा किया कराया है, करा धरा तुम्हारा ही। इनके सामने ब्लंट होकर बिल्कुल ये चीज़ें बोलना शुरू कर दो, ठीक है। और बाहर भी लोगों में बताना शुरू करो कि बिल्कुल आपको एक ऐसे प्लैटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा पति ऐसी, मेरी पत्नी ऐसी। जो सच्चाई है सबके सामने बताओ कि ये मेरा पति है, ऐसे ऐसे लोगों के कंट्रोल में रहता है और मुझसे इसकी बिल्कुल नहीं बनती। कुछ शर्माने की बात नहीं है, आप अच्छे हैं, आप अच्छे ही रहेंगे, नहीं बनती, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि ये इंसान जब तक दूसरे के कहवावे में चलते हैं तब तक अपनी गृहस्थी कोई भी नहीं बसा सकता। जब तक थर्ड पार्टी रिश्ते में रहती है तब तक रिश्ता तहस नहस रहता है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रही है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ चीज़ें रेजोनेट करती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।